A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School, and students, today we all are going to continue our chapter number 9 from your history textbook. The name of the chapter is The Making of Regional Cultures. Till now we discussed about language, we discussed about the temples, we discussed about Rajputana heroism, we talked about dance forms, we talked about paintings, and after that even we talked about regional language also. Okay, so now our today's topic is pirs and temples. We talk about pirs and temples. First of all, what do you mean by the term pirs? Pirs, pirs. Pir is a Persian word meaning a spiritual guide. Spiritual guide, who is a spiritual person, those who believe in God, ठीक है, उनको हम spiritual person बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, spiritual person बोलते हैं, ठीक है, those who believe in God, those you can say कि जो religion से belong करते हैं, ठीक है, उनको हम spiritual बोलते हैं. तो पिर जो है एक पर्शियन वर्ड है, पर्शिया से आया है, पर्शियन वर्ड है, और उसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड, कि जो रिलीजन से रिलेटेड हमें, धर्म से रिलेटेड हमें जो डिस्कशंस करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम पिर्स बोलेंगे. ओके, pirs and temples you all are very much aware about it. They are the buildings जिसमें हिंदुइज्म, मोस्टली हिंदुइज्म क्या है, वहां पे उनके गॉड और गॉडेसेस की स्टैच्यूज होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, और लोग जो हैं वहां पे वर्शिप करने के लिए जाते हैं, मंदिर. Okay, so from the 16th century, people began to migrate. Migrate, what is the meaning of migrate? Migrate means to move from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह को जाने को हम migrate बोलते हैं. People began to migrate in large numbers from the less fertile West Bengal to the forested and marshy areas of southeastern बंगाल. नाउ 16th सेंचुरी से जो लोग हैं वो क्या करने लगे, दे स्टार्टेड moving from one place to another place. They started moving from the less fertile West Bengal area to the most fertile forested areas, marshy areas. जो साउथ ईस्टर्न बंगाल है, वहां की जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, वहां पे क्रॉप्स बहुत ग्रो करती है, अच्छे से ग्रो करती है, और लोगों को वहां पे रहने के लिए ऑब्वियसली लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं जहां पे उनके जो लिविंग कंडीशंस हो वो सूटेबल हो. अब एग्रीकल्चरल फील्ड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चरल फील्ड नहीं होगी तो हम क्रॉप्स कहां से ग्रो करेंगे. फॉरेस्टेड एंड मार्शी एरियाज, फॉरेस्ट बहुत घना होता है ना, बहुत ज्यादा एकदम हेवी होता है, बहुत घना होता है. मार्शी क्या होता है, घने को बोलते हैं, ठीक है. तो जंगलों की तरफ, मार्शी एरियाज, घने जंगलों की तरफ जो है साउथ ईस्ट बंगाल में माइग्रेट करने लग गए, मूव करने लग गए. As they moved eastwards, they cleared forests and brought the land under rice cultivation. Gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivators, often tribals, merged with the new communities of peasants. Now, अब जैसे जैसे वो ईस्टवर्ड, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, वैसे वैसे वो क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड क्लियरिंग फॉरेस्ट. अब वो फॉरेस्ट को, जंगलों को काटने लग गए थे, क्योंकि अब एग्रीकल्चर करने के लिए आपको लैंड की तो जरूरत होती है ना, यू नीड लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो उन्होंने राइस कल्टीवेशन, राइस को ग्रो करना, राइस की क्रॉप्स को ग्रो करना, फॉरेस्ट को कट करने लग गए थे और राइस क्रॉप्स को वो ग्रो करना स्टार्ट कर चुके थे. ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे क्या होने लगा था, जो लोकल कम्युनिटीज थी, जो फॉरेस्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही थी, स्पेशली जो फिशर फोक, जो मछुआरे थे, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, जो एक लैंड में एक बार खेती करते हैं, उसके बाद कुछ साल तक उस लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फैलो छोड़ देते हैं, उनको हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स बोलते हैं. We will talk about shifting cultivators. हमने पढ़ा भी, no, you will read about shifting cultivator in your next class, ठीक है. तो shifting cultivators अभी के लिए इतना समझ लो, जो एक लैंड में खेती करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के लिए, खेती करने के बाद कुछ टाइम के लिए वो उस लैंड को फैलो, मतलब खाली छोड़ के चले जाते हैं. वहां पे वो what they do, they
they lit that land and left that land fallow. Okay, after that, so many tribal communities, what they have done, so many tribal communities, they merged with this present community. जो वेस्ट बंगाल से आपके ईस्ट बंगाल में जो जो लोग माइग्रेट कर रहे थे उनके साथ उन्होंने मर्ज कर लिया, उन कम्युनिटीज के साथ जो प्रेजेंट्स की कम्युनिटीज थी उनके साथ मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है? मिक्स टू मिक्स, मिक्स हो गए थे। This coincided with the establishment of Mughal control over Bengal, with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka. Dhaka is at present it is the capital of Bangladesh. Bangladesh की capital है, but at that time it is a part of India. So जो अब मुगल बंगाल में मुगल का कंट्रोल था, मुगल एम्पायर का कंट्रोल था और उनका जो कैपिटल था बंगाल का वो था ढाका। Officials and functionaries received land and often set up mosques that served as centers for religious transformation in these areas. Now जितने भी officials थे, functionaries थे, जो administrators थे, अब उनको बहुत सारी land वगैरह मिल रही थी जिससे कि वो वहाँ पे जो है मॉस्क है जहाँ पे स्पेशली मुस्लिम्स जो है वो क्या करते हैं, वो अपने अल्लाह को, अपने गॉड को प्रे करते हैं। ये एक वैसा वो इंस्टीट्यूट है मॉस्क, ठीक है। अब वो रिलीजियस और धीरे धीरे क्या हो गया था, बंगाल, ईस्टर्न बंगाल में रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। अब लोग जो थे अपना रिलीजन जो थे, ऑब्वियसली बहुत सारे वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल में लोग आ गए थे, अब उसमें से मुस्लिम्स भी थे, तो मुस्लिम्स को भी अब लैंड वगैरह मिल रही थी और यहाँ पे वो मॉस्क वगैरह बना रहे थे, तो रिलीजियस रिलीजन का भी अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। The early settlers sought some order and assurance in the unstable condition of the new settlements. These were provided by community leaders who also functioned as teachers and adjudicators and were sometimes ascribed with supernatural powers. People referred to them with affection and respect as peers. Now, जो अर्ली सेटलर्स, जो मतलब स्टार्टिंग में जाके जो धीरे धीरे स्टार्टिंग, जिसने किसी चीज की स्टार्टिंग की होती है और वहां पे जाके सेटल होने लग जाते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अर्ली सेटलर्स। जो अर्ली सेटलर्स थे वो क्या कर रहे थे, अब बहुत सारी न्यू सेटलमेंट्स, अब नए नए लोग आ रहे थे और वहां पे हाउसेस बना रहे थे, मॉस्क बना रहे थे, अपनी लिविंग कंडीशंस के लिए जो भी सूटेबल चीजें थी वो सेटल कर रहे थे। तो अब उनको भी एक एश्योरेंस चाहिए थी, मतलब एक श्योरिटी चाहिए थी कि ये जो अनस्टेबल कंडीशंस हैं हमें उन्हें क्या करना है, वो सही करना है। अब कम्युनिटी लीडर्स जो थे, बहुत सारे टीचर्स थे, जो एब्जुडिकेटर्स थे। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जुडिकेटर? एब्जुकेट का मतलब क्या होता है? एब्जुकेट का मतलब यू कैन से कि जब हिंदी में अगर आपको बताऊं तो जो फैसला देता है, फैसला सुनाने वाले को हम एडजुडिकेटर होता है बोलते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक इट इज टू एक्ट एज एन ऑफिशियल जज इन अ कॉम्पिटिशन। किसी भी कॉम्पिटिशन में जो जज होता है, जो फैसला सुनाता है, उसको हम एडजुडिकेटर बोलते हैं। तो यू कैन से कि you can say judge is the another term, or judge is the synonym for adjudicator. जो teachers थे, adjudicators थे, अब वो क्या कर रहे थे, and were sometimes ascribed with supernatural powers. Ascribed का मतलब होता है, ascribed का मतलब होता है कि जब हम किसी को उत्तरदायी ठहराते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं ना कि ये क्या है, जब टू से और थिंक दैट इज कॉज्ड बाय कम्स फ्रॉम, ठीक है, किसी के वजह से आया है, इट इज एसोसिएटेड विद दैट पर्सन ओनली, दैट इज नोन एज एब्सक्राइब। तो ये एब्जुडिकेटर्स थे, टीचर्स थे, जो कम्युनिटी लीडर्स थे, ठीक है, वो अपनी समटाइम्स उनकी जो सुपरनैचुरल पावर्स वगैरह होती थी उससे वो क्या करते थे, वहां पे एज अ फंक्शंस करते थे। और पीपल इन्हें क्या बोलते थे? पियर्स बोलते थे। पियर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ पियर। पियर इज अ पर्शियन वर्ड व्हिच मींस स्पिरिचुअल गाइड, जो धर्म की चर्चाएं करते हैं, जो डिस्कस करते हैं रिलीजन्स के बारे में और प्रीच करते हैं रिलीजन्स के बारे में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पियर्स बोलते हैं।
ठीक है। Now this term includes saints or Sufis and other religious personalities, daring colonizers and defied soldiers, various Hindu and Buddhist deities, and even animistic spirits. The cult of peers became very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal. Now this term peer is इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? It also includes saints, जो साधु महात्मा होते हैं, साधु हो गए आपके, सूफीज, हमने लास्ट चैप्टर में सूफीज के बारे में पढ़ा, सूफी फिलोसफर्स हो गए, और भी रिलीजियस आपकी पर्सनालिटीज हो गई, या जो भी कॉलोनाइजर्स कौन होते हैं? जो दूसरी कंट्री से आके आपकी कंट्री में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो मुगल्स का, जो कॉलोनाइजर्स थे, ठीक है, जो सोल्जर्स थे, डिफाइड सोल्जर्स मतलब जिसको हम भगवान के जैसे पूजते हैं, वर्शिप और रिगार्ड एज ए गॉड, ऐसे सोल्जर्स जिसे भगवान की तरह पूजा जाता था, ऐसे लोग हो गए, ठीक है। बहुत सारे हिंदू और बुद्धिस्ट जो देवी देवता हैं, डाइटीज इज अ टर्म व्हिच वी यूज फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है। डाइटीज देवी देवताओं के लिए यूज करते हैं, तो हिंदू एंड बुद्धिस्ट डाइटीज हो गए। इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स, एनिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमेना। You might have seen so many movies, ठीक है, जहां पे प्लांट्स के अंदर कुछ लोग, आपने देखा होगा कि कुछ जो बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर्स वगैरह होते हैं, उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो अपनी सोल जो है प्लांट्स में, एनिमल्स में क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूशन होता है ना, कि आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में, किसी स्टैच्यू के अंदर अपनी आत्मा को या अपनी सोल को क्या करते हो? एट्रीब्यूट करते हो, डाल देते हो, तो दैट इज नोन एज एनिमिस्टिक स्पिरिट्स, ठीक है। तो इस नेचुरल फिनोमेना को, या फिर कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में, या किसी भी प्लांट्स में जब किसी लिविंग सोल को डाल दिया जाता है, तो उनको एनिमिस्टिक स्पिरिट्स मानते हैं। तो ऐसा लोग मानते थे उस टाइम पे। सो ये जो पिर्स थे, ये जो इनहैबिटेशन था पिर्स का, वो काफी पॉपुलर हुआ, और हमें आज की डेट में भी बंगाल में बहुत सारी ऐसी जो मूर्तियां हैं, श्राइन्स हैं, वो मिल जाएंगी इस टाइप की। Okay, now Bengal also witnessed a temple building spree from the late 15th century, which culminated in the 19th century. We have seen that temples and other religious structures were often built by individuals or groups who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety. Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups, such as the Kolu, oil pressers, and the Kansari, bell metal workers. The coming of the European trading companies created new economic opportunities. Many families belonging to these social groups availed of these as their social and economic position improved. Now बंगाल जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पे टेम्पल बिल्डिंग स्प्री, लेट 15th सेंचुरी से जो हम क्या देखते हैं? टेम्पल बिल्डिंग स्प्री। स्प्री का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को इंजॉय करते हो, व्हेन यू इंजॉय समथिंग, ओके, दैट इज नोन एज स्प्री। तो लोग जो है जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, टेम्पल जो बिल्डिंग हो रही थी, उसको बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, और वो धीरे धीरे जो है 19th सेंचुरी तक हमें देखने को मिलता है। 19th सेंचुरी तक हमें ये जो कंस्ट्रक्शन है देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टेम्पल्स और जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, वो ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो बहुत पावरफुल होते हैं, जो अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट, हमने लास्ट के कुछ चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जो बहुत सारे राजा हो गए या पेट्रॉन्स हो गए, या ऐसे लोग जो रिच और पावरफुल पर्सनालिटीज हैं, चीफ्स हैं, वो अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट, अपनी पावर को दिखाने के लिए क्या करते थे? टेम्पल्स बनवाते थे, या फिर दरगाह बनवाते थे, या फिर ये मस्जिद बनवाते थे, ठीक है, जिससे कि उनको वो अपनी पावर को शो कर सके। डिमॉन्स्ट्रेट मींस टू शो, ठीक है, शो कर सके, एंड प्रोक्लेम देयर पाइटी। पाइटी का मतलब क्या होता है? पाइटी मतलब होता है कि उनका जो रिलीजन है
द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस, कि हम बहुत ज्यादा जो है रिलीजियस हैं, हम ईश्वर और रिलीजन, मतलब गॉड और रिलीजन के लिए जो है बहुत ज्यादा हमें रिस्पेक्ट है भी। मतलब जब कोई ऐसे बिहेव करता है ना कि हमें भगवान के प्रति बहुत ज्यादा हम समर्पित हैं, हमें बहुत ज्यादा विश्वास है, हमें बहुत डीप रेस्पेक्ट है, दैट इज नोन एज पाइटी। ओके, दैट इज नोन एज पाइटी। तो ऐसे ग्रुप्स जो क्या करते थे, अपनी पावर को शो करते थे। बहुत सारे जो मॉडेस्ट ब्रिक, अलग अलग तरीके की ईंटों का यूज किया। टेराकोटा टेम्पल्स, टेराकोटा भी एक टाइप का क्ले होता है, व्हाइट कलर का क्ले होता है, ठीक है। उससे जो है बंगाल में टेम्पल्स बनने लग गए थे, जिससे कि जो लो सोशल ग्रुप्स थे वो भी उन्हें बना सकते थे, ठीक है। लो सोशल ग्रुप्स की सपोर्ट से हम बना पाते थे। लो सोशल ग्रुप्स कौन से हो गए? कोलू, जो ऑयल प्रेसर्स होते हैं ना, जो ऑयल को प्रेस करते हैं, ऑयल को जो निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑयल प्रेसर्स, जो तेल को निकालते हैं। और कंसारी, जो बेल मेटल वर्कर्स, जो मेटल वर्कर्स होते हैं, कांसे का जो काम करते हैं, जो मेटल्स पे वर्क करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंसारी, ठीक है। तो ऐसे लोगों की सपोर्ट से बहुत सारे टेम्पल्स बनने लग गए थे। अब जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो यूरोपियन बिजनेस के लिए, अब यूरोपियंस भी जो है धीरे धीरे इंडिया में आने लग गए थे। इन्होंने भी लोगों के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेल करवाई, क्रिएट किए, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अब बढ़ने लग गया था। अब जो ऐसे सोशल ग्रुप्स थे, ऐसे सोशल ग्रुप्स जो कोलू थे, कंसारी थे, इनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई थी। और इससे क्या हुआ था, अब इनको वर्क मिल रहा था, तो इनकी सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर्स, दीज टू पिक्चर्स, अ डबल रूफ्ड थैच्ड हट। देखिए, एक ये डबल रूफ थैच्ड हट है, और ये फिगर 12 अगर आप देखते हो तो दिस इज अ 4 रूफ्ड टेम्पल विद अ टावर। 4 रूफ मतलब चार जगह से जो है यहाँ पे 4 कोने हैं, तो इसलिए 4 रूफ्ड टेम्पल, और बीच में एक टावर है। और डबल रूफ्ड थैच्ड हट, ये जो हट होता है थैच्ड, इस टाइप के हट को, झोंपड़ियां जो होती है उनको हम थैच्ड हट बोलते हैं। तो दिस इज डबल रूफ। देखो, एक यहाँ से रूफ निकल रही है और एक वहां से रूफ निकल रही है, तो इसलिए हम इन्हें डबल रूफ बोलते हैं। और अगर हम ये 4 रूफ देखें तो 1 2, फिर इसके पीछे भी होगा 3, एंड इसकी इधर भी होगा, तो 4 आपके साइड्स हैं, दैट्स व्हाई इसको 4 रूफ्ड आपका टेम्पल बोला गया है। एंड इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, कृष्णा विद गोपीज, टेराकोटा प्लेट फ्रॉम द श्यामार्य टेम्पल, विष्णुपुरा। अब ये जो है, ये जो आप पिक्चर देख, ये जो आप स्कल्पचर देख रहे हो, ये फिगर जो है, ये टेराकोटा से बना हुआ है। टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ अ क्ले, व्हाइट कलर का क्ले जो है, यू कैन से एक क्ले है। और इसमें क्या शो किया हुआ है, इन सेंटर में जो कृष्णा बने हुए हैं, और सब साइड में जो है गोपियों को दिखा रखा है कि कृष्णा जो है गोपीज के साथ है, वो रासलीला कर रहे हैं। और उसके बाद टेराकोटा प्लेट फ्रॉम द श्यामा आर्या टेम्पल, ये श्यामा आर्या टेम्पल में ये टेराकोटा से इस चीज को बनाया गया है, ठीक है। और ये जो एकदम ऐसे फ्लैट पीस है ना, टेराकोटा प्लेट का मतलब क्या हो गया, ये जो एकदम ऐसे फिगर बना हुआ है, तो एकदम फ्लैट पीस है, ठीक है। दीवार पे इस चीज को बनाया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं टेराकोटा, इसको बोलते हैं हम प्लेट, ठीक है, फ्लैट पीस, ठीक है, जिसपे कोई चीज बनी हुई होती है, किसी के मेमोरी में हम कुछ चीजें बनाते हैं, तो दैट इज नोन एज प्लेट। Okay, now they proclaimed their status through the construction of temples. कौन? जो भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हो गई, आपके जो भी राजा वगैरह हो गए, वो अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, और वो अपनी स्टेटस को कैसे इंक्रीज करते थे, टेम्पल्स वगैरह को बिल्ड करवाते। When local deities once worshipped in thatched huts in villages gained the recognition of the Brahmins, their images began to be housed in temples. The temple began to copy the double-roofed दोचाला, डबल रूफ्ड जो टेम्पल था उसको दोचाला कहा गया है, एंड 4 रूफ्ड को हमने क्या कहा है, 4 रूफ्ड के लिए चौचाला कहा है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द थैच्ड हट। नाउ अब ऑब्वियसली वो अपनी पावर्स को शो करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए, अपने स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए वो
टेम्पल्स को बिल्ड करवाते थे, और जितने भी लोकल डाइटीज थे, जो लोकल देवी देवता हैं, एग्जाम्पल दो तो हमारे राजस्थान में जो लोकल डाइटी है वो बाबा रामदेव जी को बहुत मानते हैं, तो वो एक लोकल डाइटी है राजस्थान के। तो वैसे ही जो लोकल डाइटीज होते थे, अब महाराष्ट्र में जो साईं बाबा है, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया मानते हैं, बट वहां के लोकल डाइटी है वो। तो इससे क्या होगा, उनके जो लोकल डाइटीज हैं वो, अब ये जो थैच्ड हट्स हैं, ठीक है, ये झोपड़ियां जो हैं, डबल रूफ्ड हो गया, ये वाले जो चौचाला हो गया, इसको चौचाला बोलते हैं 4 रूफ्ड को, और डबल रूफ्ड को 2 चाला बोलते हैं। यहाँ पे जो है इनको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया गया था। और जो ब्राह्मण्स वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, ब्राह्मण्स की जो इमेजेस है वो इसी हाउस के थ्रू जो है बताई जाती थी। This led to the evolution of the typical Bengali style in temple architecture. अब बंगला डोम हमने पढ़ा है, तो बंगला डोम में भी क्या है, अब बंगला डोम एक बंगाल का काफी फेमस आर्किटेक्चरल स्टाइल है। In the comparatively more complex 4-roofed structure, 4 triangular roofs placed on the 4 walls moved up to converge on a curved line or a point. Temples were built on a square platform. The interior was relatively plain, but the outer walls of many temples were decorated with paintings, ornamental tiles, or terracotta tablets. In some temples, particularly in Vishnupura in Bankura district of West Bengal, such decorations reached a high degree of excellence. अगर ये जो 4 रूफ स्ट्रक्चर्स थे, नॉर्मली क्या होता था, यहाँ पे रूफ्स जो होती थी ट्रायंगुलर रूफ्स होती थी, 4 वॉल्स होते थे, कर्व्ड लाइंस होती थी। अगर इफ यू लुक एट दिस, देखो, इफ यू लुक एट दिस फिगर, आपको कर्व आर्क दिख रहा है, कर्व्ड लाइन जो है, ठीक है, 4 आपके ये यहाँ पे जो है त्रिकोण, हमें ट्रायंगुलर शेप दिखता है। इफ यू लुक हियर, तो ये देखो, ये पोजीशन ऐसे जाती है, तो ये ट्रायंगुलर शेप सा दिखता है ना। तो ट्रायंगुलर हमें यस, ओके, ट्रायंगुलर रूफ्स हैं, और उसके चारों तरफ जो है दीवारें बनी हुई है, कर्व्ड लाइंस है, और टेम्पल जो है नॉर्मली स्क्वायर प्लेटफॉर्म में, एक स्क्वायर जो थी, स्क्वायर आपके लैंड में बनती थी। यहाँ का जो इंटीरियर होता था रिलेटिवली प्लेन होता था, बट जो वॉल्स वगैरह हैं उसको पेंटिंग से, जो ज्वेलरी ऑर्नामेंटल टाइल्स, मतलब जो डिजाइनर टाइल्स वगैरह हैं, उससे डेकोरेट किया जाता था। और टेराकोटा की डिजाइन, जैसे ये वाला एग्जांपल देखा, देखो ऐसे डिजाइन्स वगैरह बनी हुई होती थी। और इन सम टेम्पल्स, अब अगर हम विष्णुपुरा, वेस्ट बंगाल में विष्णुपुरा है, विष्णुपुरा के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं कि ऐसे डेकोरेशंस जो है हमें काफी देखने को मिलते हैं। So now our next topic is fish as food. Traditional food habits are generally based on locally available items of food. Bengal is a riverine plain which produces plenty of rice and fish. Understandably, these two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis. Fishing has always been an important occupation, and Bengali literature contains several references to fish. What is more, terracotta plaques on the walls of temples and viharas, जो बुद्धिस्ट monasteries है उसके लिए viharas यूज किया गया है, depict scenes of fish being dressed and taken to the market in baskets. अब देखो, वहां पे जो बंगाल में फिश जो है उनका ट्रेडिशनल फूड था। वहां पे बहुत एक रिवराइन प्लेन है, मतलब रिवर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे फिश और राइस बहुत ज्यादा कल्टीवेट होती है, बहुत ज्यादा मिलती है। तो जो पुअर से पुअर लोग हैं उनके भी खाने में फिश और राइस हमें देखने को मिलती है। फिशिंग जो है इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, और ये बंगाली लिटरेचर में भी हमें देखने को मिलता है। जो टेराकोटा प्लेक्स वगैरह थे, जो टेम्पल्स वगैरह में बनते थे, या फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में अगर हम देखते हैं, तो वहां पे भी हमें फिश का जो है कि फिशिंग सीन्स ऑफ फिश को कैसे किया जा रहा है, तो वहां पे फिश को बहुत ही एक ना इम्पोर्टेंट चीज मानी गई है। देखो, इसमें भी जो है फिश को, फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, टेराकोटा प्लेक फ्रॉम द विशाल लक्ष्मी टेम्पल आरंबाग में, वहां पे दिखाया गया है।
Even Brahmins were not allowed to eat non-vegetarian food, but the popularity of fish in the local diet made the Brahmanical authorities relax this prohibition for the Bengali Brahmins. जो बृहधर्मा पुराण है ना, उसमें लिखा गया है, ये एक संस्कृत टेक्स्ट और उसमें लिखा गया है कि एक सर्टेन वेराइटी की जो फिश है वो ब्राह्मण्स जो हैं, जो बंगाली ब्राह्मण्स है वो कंज्यूम कर सकते हैं. नॉर्मली नॉन वेजिटेरियंस जो हैं, ब्राह्मण्स नॉन वेजिटेरियंस नहीं होते हैं, पर ये जो एक सर्टेन वेराइटी की फिश है वो ये ब्राह्मण्स जो हैं खा सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्लास. If you have